हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये एक सीरीज है इकोनॉमिक्स आसान भाषा के अंदर, जिसके अंदर मैं कुछ टर्म्स आपको इकोनॉमिक्स के समझा रहा हूँ। आज का जो टर्म है दैट इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है? जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, इस टर्म के नाम से पता चल रहा है कि मान लीजिए हम किसी गुड एंड सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, किसी दूसरी कंट्री से हम अपनी कंट्री के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो उसका प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है, उस कंट्री के अंदर उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है किन्हीं कारणों से, तो उसके कारण जो इन्फ्लेशन हमारी कंट्री के अंदर हो रही है दैट इज नोन एज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का अगर हम डेफिनेशन समझे, व्हेन द जनरल प्राइस राइज इन ए कंट्री बिकॉज ऑफ द राइज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी, जो हम बाहर की कंट्री से ले रहे हैं, इन्फ्लेशन इस टर्म एज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन को हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे कि आप देखता है कि अपन देखते हैं कि इंडिया जो है, बहुत सारा जो क्रूड ऑयल है अपना, वो गल्फ कंट्रीज से लेता है, रशिया से लेता है, ईरान से लेता है। ठीक है, तो 87.3% जो क्रूड ऑयल है वो इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है। अब इस क्रूड ऑयल का प्राइस किसी कारण से इंक्रीज हो जाता है, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो उसके कारण क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है मान लीजिए, और उसके कारण जो इन्फ्लेशन हमारी कंट्री के अंदर आती है दैट इज नोन एज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। उसको हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ये कैसे है मैं आपको इसके अंदर बताता हूं, बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट अनअकैडमी ने अभी एक कमाल का परफॉर्मेंस करा है यूपीएससी सीएससी 2022 एग्जामिनेशन के अंदर, जिसके अंदर हमारे 1 से 10 लर्नर में से हमारे थ्री लर्नर्स जो हैं, 1 से 10 रैंक के अंदर हमारे 3 लर्नर्स हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 100 रैंक के बीच में हमारे 41 लर्नर्स हैं, और टोटल अगर हम देखें 333 लर्नर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन करे हैं यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए। जैसे अभिनव के बारे में बात करें तो हम ये ऑनलाइन एंड इंटरव्यू प्रोग्राम है, इन्होंने ऑनलाइन की क्लासेस भी ली थी और इंटरव्यू प्रोग्राम भी इन्होंने ज्वाइन करा था। इनकी एआईआर 12th रैंक है। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं एआईआर 9th रैंक कनिका जो है, उन्होंने ऑनलाइन और इंटरव्यू दोनों प्रोग्राम करे थे। तो ऐसे बहुत सारे लास्ट माइल प्रोग्राम, इंटरव्यू प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम जो ज्वाइन करे हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत सारों ने सिलेक्शन लिया है। 333 सिलेक्शन अभी तक काउंट है, और अभी भी इनकी गिनती बढ़ सकती है। राइट, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम यहाँ पर आपके लिए पाथफाइंडर एक बैच लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर है। सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर आप इस बैच को एंजॉय कर सकते हैं। लाइव डीबी कोड के साथ आपको ये बैच लेना है, जिससे कि आपकी फीस जो होगी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। इसके अंदर क्लासेस भी रहेंगी और टेस्ट सीरीज भी रहेगी। लाइव डीबी कोड आप याद रखें, 1 जून से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। राइट, इसी तरह से अग्निपथ बैच के अंदर 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस रहेगी। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, 40 टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड 10 टेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सब कुछ जो भी एक यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट को चाहिए होता है, सब कुछ यहाँ पर आपको अग्निपथ बैच के अंदर मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ इस वीडियो की देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेरी है प्लस से रिलेटेड तो आप इसके अंदर स्कैन करके आप अपनी क्वेरी को सॉल्व आउट कर सकते हैं। राइट, टिप्स एंड ट्रिक्स, लास्ट मिनट के अंदर क्या टिप्स और ट्रिक्स होगा 26 मई को 8 PM पर हम आपको बताएंगे। यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन है, और 28 मई को 26 मई को हम आपको थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। सारे एजुकेटर्स मिलकर आपको ये चीजें बताएंगे। राइट, इसी के साथ साथ फर्स्ट रिएक्शन जो होगा 12:30 PM पर हम अपना देंगे फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन का पेपर जो होगा। राइट, तो 28 मई को पेपर होगा, आई थिंक 11:30 बजे खत्म होगा, 12:30 बजे आपका फर्स्ट रिएक्शन आ जाएगा, हमारी तरफ से फर्स्ट रिएक्शन आ जाएगा किस तरह का पेपर यूपीएससी सीएससी ने इस बार दिया। ठीक है, पेपर 1 का एनालिसिस भी हम कंप्लीट करेंगे, 6:30 PM पर ये क्लास स्टार्ट होगी। राइट, चलिए इसी तरह से अग्निपथ की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, अग्निपथ की मेंस टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, और ये एजुकेटर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको पढ़ाते हैं। 7,999 रुपीज के अंदर बोध बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी करिए, 1 जून आने वाली है, सभी बच्चे लाइव डीबी कोड के साथ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है, चलो अब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन किस तरह से होती है, जब हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है। हम एक सिचुएशन लेते हैं बच्चों, यहाँ के अंदर $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज, ऐसा मानकर अपन चलते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये अमेरिका के अंदर कोई रहता है, इसका नाम मान लेते हैं अपन पीटर। ठीक है, ये हमारा कोई रामलाल नाम से आदमी है, राइट, जो भारत के अंदर है। ठीक है, अमेरिका के अंदर पीटर रह रहा है और ये भारत के अंदर रामलाल रह रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए रामलाल को कुछ चॉकलेट्स लेनी है। ठीक है, चॉकलेट लेनी है किससे? अमेरिका से, और चॉकलेट का प्राइस $1 है। ठीक है, तो रामलाल के पास अगर 60 रुपीज है तो वो एक चॉकलेट ले सकता है, एक चॉकलेट मिल जाएगी। इसको इसको क्या करना पड़ेगा, उसको 60 रुपीज देने पड़ेंगे, क्योंकि $1 की चॉकलेट है, तो $1 की चॉकलेट के लिए इसको 60 रुपीज देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे चॉकलेट का प्राइस क्या हो गया? चॉकलेट का प्राइस एक तरह से हम रुपीज के अंदर बात करें तो 60 हो गया, और डॉलर्स के अंदर बात करें तो $1। अब यहाँ पे $1 इक्वल टू 60 रुपीज है, तो इसलिए चॉकलेट का प्राइस हमारी तरफ से रामलाल को 60 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब उसको एक चॉकलेट मिल जाएगी। राइट, अब मान लीजिए डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो गया,
डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, 120 रुपीज का $1 हो गया, $1 इक्वल्स टू 120 रुपीज। अब देखिए अगर इसको चॉकलेट लेनी पड़ेगी तो इसको कितने रुपीज देने पड़ेंगे, पहले 60 रुपीज देना पड़ रहा था, अब 120 रुपीज देना पड़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई, इंपोर्टेड कमोडिटी जो होगी वो महंगी हो जाएगी। पहले एक चॉकलेट के लिए 60 रुपए देने पड़ रहे थे, अब एक चॉकलेट के लिए, चॉकलेट का प्राइस $1 ही रहा है, पर उसके लिए आपको 120 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कैन बी कॉज थ्रू द डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। और भी बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो फूड फर्टिलाइजर्स इनके प्राइसेस जो हैं बहुत सारे बढ़ गए हैं, और इट क्रिएटेड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इन मैनी कंट्रीज, राइट। So that's all for this term. Thank you so much. Bye bye. Take care and have a nice day.